नमस्ते दोस्तों। इस नई और मजेदार प्रस्तुति में हम सीधे चलते हैं चमकते हुए मुगल साम्राज्य के दौर में। एक ऐसी कहानी जिसमें हंसी भी है, चतुराई भी और बादशाह अकबर और उनके सबसे खास मंत्री की एक बहुत ही अनोखी जुगलबंदी भी। इस मजेदार किस्से में एक बहुत ही गहरी नैतिक सीख छिपी है। तो चलिए इस नाटकीय और रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में जरा स्थिति की कल्पना करते हैं। एक 13 साल का बच्चा और उसके हाथ में एक बेहद विशाल झिलमिलाते हुए साम्राज्य की बागडोर, जिसका बचपन बीता हो शानदार फव्वारों, चमकीले दरबारों और शाही महल की उस अद्भुत और विशाल वस्तुकला के बीच। एक ऐसा माहौल जहां सब उसकी हर बात मानते हों और उसकी किसी देवता की तरह पूजा करते हों। ऐसे माहौल में बड़े होने पर किसी का स्वभाव कैसा होगा? अब ऐसी अविश्वसनीय दौलत और शानो शौकत के बीच बड़े होने पर थोड़ा अहंकार आना तो लाजमी है ना? बादशाह अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें लगने लगा था कि ये पूरी दुनिया, ये जमीन और आसमान, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बना है। उस विशाल महल में उनका हुक्म ही आखिरी कानून था और उनका मानना था कि हर चीज पर उनका पूर्ण अधिकार है। और यहीं पर हमें एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारे बादशाह, जिन्होंने सोने के तारों वाली शानदार जूतियां पहनी हैं। उनके आगे पीछे खतरनाक रक्षक खड़े हैं और पीछे वह विशाल चमकता हुआ महल दिख रहा है। और दूसरी तरफ उनके अपने बिल्कुल साफ सुथरे शाही बगीचे के बीचों बीच एक अनजान साधु फटे पुराने कपड़ों में मौजे से जमीन पर सो रहा है। एक शाही बाग में ऐसी आम और बेपरवाह मौजूदगी सच में हैरान करने वाली थी। जब बादशाह की नजर इस अजनबी पर पड़ी तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बादशाह ने गुस्से में अपने महंगे जूते की नोक से उस अजीब आदमी को ठोकर मारी और भारी गरजती हुई आवाज में बोले, "ऐ आदमी, तुम यहां क्या कर रहे हो? उठो और यहां से तुरंत चले जाओ।" लेकिन इस गरजते हुए गुस्से का जवाब कैसे मिला? वह फटे पुराने कपड़ों वाला साधु आराम से आंखें खोलता है, धीरे से उठकर बैठता है और बड़ी ही शांति और थोड़ी शरारत के साथ एक बहुत ही भोलापन भरा सवाल पूछता है, हुजूर, तो क्या ये आपका बगीचा है? इस मासूम से सवाल पर बादशाह और भी आग बबूला हो गए। वो पूरे गर्व के साथ अपनी शानो शौकत की गिनती करवाने लगे। हाँ, ये बगीचा, ये गुलाब के पौधे, वो फव्वारा, ये आंगन, ये महल, ये विशाल किला और नदियां से लेकर पूरा का पूरा शहर, सब कुछ मेरा है। बस यहीं पर असल चतुराई शुरू होती है। वह शांत साधु धीरे से एक और सवाल पूछता है, और आपसे पहले हुजूर, तब ये बगीचा, किला और शहर किसके थे? एक ही पल में साधु ने बादशाह को समय में पीछे देखने पर मजबूर कर दिया, ये सोचने पर कि इस शानदार महल का पिछला मालिक आखिर कौन था। अगर हम समय के इस चक्र को ध्यान से देखें तो उस चतुर साधु का तर्क बिल्कुल सटीक बैठता है। कुछ दशकों पहले यह किला बादशाह के दादा का था, फिर कुछ सालों पहले उनके पिता का हुआ, आज वह बादशाह अकबर का है और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। ये विशाल महल तो वही शान से खड़ा रहता है, बस समय के साथ मालिक बदलते रहते हैं। फिर साधु ने बच्चों जैसी सरल भाषा का उपयोग करते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उसने पूछा, क्या यह दुनिया एक धर्मशाला की तरह नहीं है, एक साधारण मेहमान खाना जहां यात्री कुछ पल आराम करने के लिए रुकते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं? अब ये बात धीरे धीरे बादशाह के दिमाग पर असर करने लगी थी। साधु बोला, तो हर कोई यहाँ कुछ समय रुकता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है, क्योंकि सच तो यही है ना कि किसी मेहमान खाने या पेड़ की छांव पर कोई हमेशा के लिए अधिकार जमा ही नहीं सकता। नया यात्री हमेशा आता ही है। धीरे धीरे इस बात की गहराई को समझते हुए बादशाह अकबर को ये चतुराई भरी और मजेदार नैतिक सीख पूरी तरह से समझ आ गई। सारी दुनिया ही असल में एक धर्मशाला है। हम सब इस धरती पर सिर्फ कुछ वक्त बिताने आते हैं और एक दिन अपनी सारी मोहमाया और झूठी संपत्ति यहीं छोड़कर चले जाना है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और रहस्यमयी मोड़। वह साधु अचानक जमीन तक झुकता है और अपने चेहरे से सफेद दाढ़ी और सर से केसरिया पगड़ी उतारकर अपनी आम और असली आवाज में कहता है, जहांपना, मुझे माफ करें, यह मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध था कि इस विषय पर जरा विचार करें। बादशाह अकबर पूरी तरह से हैरान और दंग रह गए। वे जोर से आश्चर्य और हंसी के साथ बोल उठते हैं, बिरबल ओ बिरबल,
वे तुरंत मान लेते हैं कि उनका ये चतुर मंत्री किसी भी महान दार्शनिक से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। बिना कोई अपमान किए कितनी चालाकी और मजेदार हंसी से उसने बादशाह को विनम्रता और जीवन की असलियत का इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। तो इस रोचक प्रस्तुति का अंत हम एक मजेदार क्विज के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं कौन इस शानदार भेस बदलने वाले दृश्य को ध्यान से सुन रहा था। चतुर्मंत्री बीरबल ने अपनी असली पहचान दिखाने के लिए कौन सी दो विशेष चीजें अपने पास से उतारी थीं? सोचिए सोचिए। और हां, इस सवाल के साथ ये भी सोचना जरूरी है कि हम आज ऐसी किन चीजों पर अपना आजीवन हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार सिर्फ इस दुनिया रूपी धर्मशाला का ही हिस्सा हैं। इस रोचक प्रस्तुति में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।